नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। अभी आप अपने घर में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे होंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक घटना हमारे भारत में हुई है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो अधिकांश सुर्खियों में बने रहते हैं, और सुर्खियों में बने रहने का कारण ये होता है क्योंकि वो लगातार कई पार्टियों को समर्थन देते हैं और अपना समर्थन वापस भी लेते हैं। कुछ दिनों से लगातार यह न्यूज आ रही थी कि नीतीश कुमार हो सकता है बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं बिहार में, और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक घटना हुआ है। नीतीश कुमार ने मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 2022 में मणिपुर में चुनाव हुआ था, जहां मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 32 विधानसभा सीट में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और 6 विधानसभा सीट में वहां जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू और भाजपा दोनों वहां मिलकर सरकार चला रही थी। नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दिया था भाजपा को। लेकिन आज उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये चिट्ठी में लिखा है कि वह अपना समर्थन आज से वापस ले रहे हैं। खैर, उनके समर्थन लेने से मणिपुर सरकार में वर्तमान में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 60 में 32 सीटें बीजेपी के पास है और 32 सीटें, वहां केवल बहुमत के लिए 30 सीटें की जरूरत थी और 32 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इसके साथ एक और घटना हुई थी अभी से कुछ एक साल पहले, जब वहां सरकार का गठन हुआ और कुछ दिन के बाद 6 विधायक में से जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत हो हल्ला उस समय मचा था बिहार में। उस समय भी बिहार में अभी के जैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी। वो गुस्सा नीतीश कुमार को था ही, और जिस प्रकार कुछ दिन से ये न्यूज आ रही है कि फिर बिहार में भी वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, इसका एक ट्राई बॉल खेलने के तौर पर नीतीश कुमार ने आज ये अपना कदम उठाया है। उन्होंने जो चिट्ठी राज्यपाल को लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि उनके जो नेता है, उनके जो वहाँ विधायक है मणिपुर में, एकमात्र विधायक बचे हुए जेडीयू के, वो अब विपक्ष में बैठेंगे। उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अब चेंज किया जाएगा और वो विपक्ष में बैठेंगे। अब इस घटना से कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल ये है, क्या कुछ दिनों में बिहार से भी इसी तरह की घटना सामने आ सकती है? क्या बिहार में भी नीतीश और बीजेपी की जो दोस्ती है वो टूट सकती है? दिल्ली में चुनाव होने वाला है, आप सभी को पता है, 5 फरवरी को वहाँ चुनाव है, और जेडीयू, लोजपा और बीजेपी ये तीनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रही है एनडीए फोल्डर से, जिसमें से एक सीट जेडीयू को और एक सीट लोजपा, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसमें चिराग पासवान लीड करते हैं, उनको एक सीट दी गई है। कुल 70 सीट में 2 सीट जेडीयू और लोजपा, और बाकी 68 सीटों में बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये माना जाना चाहिए, या ये हम मान के चले कि जब तक ये चुनाव का समय आएगा, क्या जेडीयू बिहार से भी अपना समर्थन वापस ले लेगी बीजेपी से, या फिर क्या दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? या आप सभी को एक और बात पता है कि जब इस बार लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी डिपेंड कर रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर अपनी पूर्ण बहुमत पाने के लिए। तो क्या नीतीश सच में यह एक ट्राई बॉल खेलना चाह रहे थे? मणिपुर का सीट वापस लेकर वो देखना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है, या फिर वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी घटनाओं से एक बात क्लियर होता है कि आप तमाम जगहों पर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, आम जनता से वोट मांगते हैं और वोट लेते हैं। जिस बीजेपी से आप मणिपुर में समर्थन वापस ले रहे हैं, वहां आप अपने विधायक को विपक्ष में बैठाइएगा, और बिहार में, दिल्ली में, हमारे झारखंड में जेडीयू एक सीट में है सरयू राय जी, और लोकसभा की जब आप बात करेंगे तो वहां भी गठबंधन में आप बीजेपी के साथ हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? आपको बीजेपी की जो नीति है वो मणिपुर में पसंद नहीं आती है, लेकिन उसी बीजेपी की नीति आपको बिहार में बहुत अच्छी लगती है। उसी बीजेपी की नीति आपको झारखंड में बहुत अच्छी लगती है,
आप झारखंड में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एक सीट में आपके यहाँ के प्रत्याशी जीते भी हैं। जब आप लोकसभा की बात करते हैं, सेंट्रल में आपको पावर में रहने का मन रहता है, तो आप बीजेपी के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आम जनता को सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति से देख रहे हैं। आप जनता को यूज कर रहे हैं वोट लेने के लिए, और फिर उनका जो बहुमत आपको मिलता है, उनका जिस प्रयास से जनता आपको वोट देती है, हो सकता है आपको वोट देती होगी कि उस समय आप बीजेपी के साथ ना रहते हो, ये सोच के, लेकिन आप जीतने के बाद अपनी मनमानी करते हैं। कहीं आपको बीजेपी अच्छी लगती है, कहीं आपको बीजेपी खराब लगती है। तो अगर आप लगातार इसी तरह की राजनीति नीतीश कुमार करते रहेंगे, तो जिस तरह दल बदलू के नाम से वो प्रसिद्ध है, आगे कई तरह के नाम जनता उनको खुद दे देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट देते रहेंगे नीतीश कुमार के मैटर में। तब तक के लिए जोहार झारखंड।